झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान बुधवार 13 नवंबर 2024 को संपन्न हो गया। शाम 5 बजे तक 65% वोटिंग हुई। हालांकि वोटिंग का फाइनल आंकड़ा आना अभी बाकी है, लेकिन ये आंकड़े नतीजों की भनक तो दे ही गए हैं। खास बात यह रही कि आदिवासियों के लिए आरक्षित 43 में से 20 सीटों पर पिछली बार यानी 2019 के विधानसभा चुनाव में 3% तक ज़्यादा वोटिंग हुई। तय मानिए यही वोट तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। वहीं 43 में से जिन 28 सीटों पर पिछली बार यूपीए यानी इंडिया ब्लॉक ने जीत दर्ज की थी, उन सीटों पर भी वोटिंग में 3% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है, जबकि भाजपा की जीती हुई 13 सीटों पर भी वोटिंग में 2% तक की बढ़त है। जानकारों का कहना है कि वोटिंग प्रतिशत का बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन सिटिंग विधायकों के लिए ये आंकड़े खतरे की घंटी हो सकती है। एक दूसरा तथ्य यह भी सामने आ रहा है कि पिछली बार चुनाव के आंकड़ों में जब वोटिंग कम हुई, प्रदेश में अस्थिर सरकार बनी। 5 साल में कई मुख्यमंत्री बनते और हटते रहे। वहीं जब भी वोट प्रतिशत बढ़ा, स्थिर सरकार बनी और पूरे 5 साल तक चली। मसलन 2005 में झारखंड के पहले विधानसभा चुनाव में कुल 57% वोटिंग हुई थी। इस चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इस वजह से 5 साल में 4 सरकारें बनी और गिरी। एक बार राष्ट्रपति शासन भी लगा। 2009 में जब वक्त से पहले विधानसभा का चुनाव हुआ तो 56.96% वोटिंग हुई। इस बार भी किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। लगभग 5 साल में 3 सरकारें बनी, 2 बार राष्ट्रपति शासन भी लगाया गया। 2014 के विधानसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत काफ़ी बढ़ गया और ये पहुंच गया 66.42% तक। राज्य को पहली बार स्थिर सरकार मिली जो पूरे 5 साल तक चली। 2019 में 65.18% मतदान हुआ था। एक बार फिर राज्य को स्थिर सरकार मिली। हालांकि बीच में जमीन घोटाले के आरोप में जेल जाने पर सीएम हेमंत सोरेन को इस्तीफा जरूर देना पड़ा था, लेकिन सरकार बहुमत में बनी रही। अब 2024 के विधानसभा चुनाव में हालांकि अभी पहला चरण ही संपन्न हुआ है, जिसमें 2019 के मुकाबले मतदान प्रतिशत में वृद्धि होने की पूरी उम्मीद है। स्थिर सरकार बनने की उम्मीदें बनती दिख रही हैं। सत्ता विमर्श ब्यूरो की रिपोर्ट।